एक बार की बात है, मैं राजा दक्ष के दरबार में गया और बाप और बेटी में शादी रच रहा था। जब इस बात का पता राजा दक्ष को चला तो राजा दक्ष ने मेरी दोनों भुजाएं कटवा दी। राजमंत्री कहिए महाराज। सुना आपने? ये कितना घमंडी ब्राह्मण है, इसको शर्म आनी चाहिए। बाप और बेटी में रिश्ता जुड़वा रहा था तो राजा दक्ष इसकी भुजाएं नहीं कटवाएंगे तो क्या करेंगे? कह दीजिए जिन पांव से आए हैं मेरे महलों में वही पांव लेकर के चले जाए। अपने दरबार में बुलाकर मेरा अपमान करे। जो मेरे पत्र में लिखा था और पत्र के आधार पर मैं बाप और बेटी में शादी रचा रहा था। पगला बता, क्या चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहे हो? कौन साधु है वो? काली बेमतलब के बोला ठीक ठाक हो, कैसन साधु हो बतावा? ये तोरी बाप बेटी में कतो शादी रचा। हाँ सुन तो मैं भी रहा हूँ। अभी बतावा जे ऐसा काम करी पिटाई ना क्यों नहीं? कहो तोरे कहाँ लिखल है? पत्र में। बाप बेटी में कैसे दरबार में गल? राजा दक्ष के दरबार में गया था मैं और बाप और बेटी में शादी रचा रहा था। जब इस बात का पता राजा दक्ष को चला तो राजा दक्ष ने मेरी दोनों भुजाएं कटवा दी। गलती कही ना अरे ये काट के छोड़ दे, गलती कही मजाक ना। अभी ये जगह पर अगर हम रहती मजा इनका पचौनिया निकाल दे। हाँ अच्छा तो ज्यादा जौन कैला कैला राजा दक्ष के दरबार रहे, गलती कैला बाप बेटी में शादी रचौला तो भुजा काट दे। एक जन को गलती मत महाराज करिया। अरे बेटा दान दक्षिणा जौन काबा तो के मिल ले कल से ई राजा कोढ़िया के दरबार। क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान कब गेर उठा लेता मालिक, बड़ा गजन होती है। क्या चाह रहे हो? देखला ना बतिया पीटा था कोड़िया। राजा खेखड़मल का दरबार है। एक जन जरा सा गलती कैला वही काट के छोड़ देना। कर्म कर दो करोगे वो सारी अगर गलती करवा तो तुम्हारी लिपस्टिकिया कटा जाए। गलती मत करिया। तू क्या बोले ना हो? लगता है कि मेरा घोर रोग इसी तरह बढ़ता रहेगा। नहीं महाराज, छोड़िए इस बात को महाराज। वो चाहे बाप बेटी में शादी रचाए या भाई बहन में, उससे आपसे क्या लेना देना है महाराज? आप अपने विषय में पूछिए महाराज कि मुनवर ये मेरा कोल रोग कैसे ठीक होगा? ठीक कह रहे हैं मंत्रीवर। हाँ महाराज। मुझे किसी से क्या लेना देना अपने बारे में जानना जरूरी है। मुनिवर कहे महाराज, हमारे मुख से कुछ भी गलत सब निकल गया हो उसे क्षमा कीजिएगा। कहे आप कहना क्या चाहते हैं? सुनिए मैं बताता हूँ किस लिए बुलाया हूँ। 25 में 26 है। अरे सुन बा मुनिवर
हाँ मुनिवर। आप इसकी उपाय जानना चाहते हैं? क्यों नहीं जानना चाहूंगा। तो सुनिए महाराज, मैं आपको बतला रहा हूँ। बतलाइए मुनिवर। और सोरठीपुरी नगरी है मेरा जन। अरे सोरठी रानिया राजा, सोरठी रानिया राजा। अरे ओकरा से बिहार क्या करें? मैं शादी रचाऊं? आपको मालूम नहीं? अरे हमारे मुनिवर, अरे 360 रानियां है। सबसे सुंदर मेरी सात सावली है। उसके रहते कोई लोग ठीक नहीं हुआ। आखिर सोलठी क्या चीज है? आप अपने 360 रानियों पर इतना घमंड करते? क्यों नहीं अपने रानियों पर घमंड करूंगा। हरे तो हरे सोलठी के चरण के धूल के बराबर है। हाँ महाराज। आखिर सोलठी में कौन सा ऐसा गुण है कि हमारी रानियां उसके चरण के धूल के बराबर है? आप जानना चाहते हैं कि सोलठी में कौन ऐसा गुण है? हाँ मुनिवर। तो सुनिए महाराज, मैं आपको बतला रहा हूँ। सोलठी में वो गुण है कि अगर मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाएगा। अगर वो मिट्टी को छू दे तो सोना बन जाएगा। अगर सोना को छू दे तो हीरा बन जाएगा। अरे तू राजमंत्री, ये तब बहुत बढ़िया जुगाड़ बता। अगर मिट्टी को छूने से सोना बन जाता है तो मेरी शरीर ही क्या है? तू ठीक हो जाइबा। हाथ बार पर आ सोना बन जाए तो हमारे खेतवा पड़े लेके या भीटवा पड़े। क्यों? तू भी सैताना पड़े। राजमंत्री से समझाओ, पागल हो गया। पागल हम सही कहती, सुन के नहीं धान सही कह रहे हो। वो भीटवा पर इतना बड़ा बड़ा रड़ा जोने में है। इतना बड़े बड़े कंकड़ देनी भट्ठा पकड़ ले उठा ले सब भट्ठो बना ले गई। क्या सोलठी हवा में रहती है? नहीं तो जमीन पर रहती होगी। वो ना तो वही पड़े खेतवा पड़े लेके 2 चक्कर घुमा दिया सोना हो जाए। तुम्हारा दिमाग यही तक काम न कर रहा है। अरे वो ठीक हो जाए, सोना ना हो सकेला, जब हो जाए तो हो जाए।